एवरीवन, मैं संध्या लोकरे फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है भगवान को एक पत्र। एक किसान था। उसने अपनी फसल को लहराते हुए देखा तो वो बहुत खुश था और वो ये सोच रहा था कि इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है और सारा साल बहुत अच्छे से निकल जाएगा। वो मुस्कुराते हुए घर के अंदर जाता है, अपनी पत्नी को बताता है कि इस बार की फसलें बहुत अच्छी हुई है और हम बहुत अच्छे से पूरा साल निकाल सकते हैं, बस थोड़े से पानी की बौछार की ज़रूरत है। किसान की पत्नी जो कि खाना बना रही थी वो भी मंद मंद मुस्कुराती है। थोड़ी देर बाद वो बच्चों को बुलाती है जो बाहर खेल रहे होते हैं खाना खाने के लिए। अब पूरी फैमिली खाना खाने बैठ जाती है। थोड़ी देर में वो क्या देखते हैं कि मौसम एकदम बदल जाता है और किसान बाहर आकर देखता है कि बारिश की बौछार गिरने लगती है। किसान खुश होता है, भगवान को धन्यवाद कहता है। थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है, आंधी तूफान और ओले गिरने लगते हैं। इतने ओले गिरते हैं कि उसके पूरे खेत में ओले भर जाते हैं, पूरी फसल खराब हो जाती है। अब ये देखकर किसान को बहुत दुख होता है और वो सोचता है कि अब मैं पूरे साल क्या करूँगा, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि मुझे भगवान से मदद मांगनी चाहिए, तो भगवान को एक पत्र लिखता है और मदद मांगता है कि उसे 1000 रुपये की ज़रूरत है। फिर उस पत्र को लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है और एक स्टैम्प लेता है और लेटर बॉक्स में डाल देता है। शाम को जब पोस्टमैन सारे लेटर्स छांट रहे होते तो उसमें से एक किसान का भी लेटर मिलता है। तो वो देखता है कि उसमें कोई एड्रेस तो लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है भगवान को एक पत्र। तो वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर उसे खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमें इस किसान की मदद करना चाहिए। पोस्ट मास्टर सभी पोस्टमैन से बात करते हैं कि हमें इसकी मदद करना चाहिए, तो आप लोग कितने पैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पोस्ट मास्टर कहता है मैं अपनी एक दिन की सैलरी दे रहा हूँ और आप लोग जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, ऐसे 700-800 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। फिर पोस्ट मास्टर एक लिफाफे में डाल देता है। 2-4 दिन के बाद किसान वहाँ आता है और अपने पत्र के बारे में पूछता है। तो पोस्ट मास्टर उसको वो पत्र दे देता है। वो किसान घर जाकर उसे खोलता है तो देखता है कि उसमें तो 700-800 रुपये हैं। तो वो भगवान को बोलता है, भगवान जी मैंने तो आपसे 1000 रुपये मांगे थे और इसमें तो 700-800 रुपये हैं। तो बोलता है ये ज़रूर पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन ने उसमें से निकाल लिए होंगे और उन्होंने चोरी करी है, उनको चोर साबित कर दिया। अब फिर से वो एक लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि अब आप जो पैसे हैं इस लिफाफे में मत भेजना, आप मुझे किसी के हाथों भिजवा देना या आप मुझे डायरेक्टली दे देना। अब भगवान कैसे डायरेक्टली दे सकते हैं। तो वो लेटर फिर से जाता है, हाँ पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट मास्टर उस लेटर को खोलता है, पढ़ता है तो उसे बहुत दुख होता है कि एक तो हमने इसकी किसान की मदद करी और उसने हमें ही चोर कह दिया। अब चोर तो कह दिया तो दुखी होता है बहुत। और यहाँ पे क्या होता है कि किसान को तो आगे जो 200-300 रुपये कम थे वो मिलते भी नहीं हैं। अब किसान इंतज़ार करता रहता है और उसे पैसे नहीं मिलते हैं तो वो उसी में संतुष्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर हैं वो भी सोचते हैं कि अब आगे से हमें किसी की मदद करनी नहीं चाहिए क्योंकि सामने वाले तो हमें चोर समझ रहे हैं। तो बताएं आपको हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है।
आप बताएंगे कि मैं बताऊं? चलिए इस बार आप मुझे बताएंगे कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। जल्दी से अपने मोबाइल में टाइप करिए और मुझे कमेंट करिए कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। थैंक यू।